बहुत बहुत आदर योग्य ऐसी माताएं स्वयं के शौक के लिए पैसा खर्च नहीं करती। साड़ी घिस गई है तो कहती बाबूजी 3 महीने बाद लाऊंगी। अभी तो मैं नारायण सभा के विकलांग विवाह में 51 जोड़ों की विवाह में 51 साड़ियों की व्यवस्था करने में लगी हुई हूँ। धन्य है माताएं, धन्य हो बहनें, आपकी वजह से दुनिया टिकी हुई है। नारी शक्ति केवल पूजा की बात नहीं, नारी शक्ति को वो सम्मान मिलना ही चाहिए जिसको वो हकदार है। आप सबको भोजन कराती है, पूरे रसोई घर में सबको भोजन कराती है। फिर बच्चा तो थोड़ा सा जिम लिया, नहीं बच्चा सोचा शाम को जिम लूंगी। अपने लिए कौन बनावे? इतनी सी सब्जी बची है, पति कहता सब्जी और है क्या? जी 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 जी, पूरी सब्जी पति देवता की कटोरी में। कितनी महान नारियां। बाबू आपको तो विदित है, पहले नरसिंह मेहता का मायरा कथा हुआ करती थी इसी मन से। जी जी। क्यों नरसिंह मेहता की मायरे की कथा, क्यों क्यों सरस भक्तमाल की कथा? अपने लिए, हमारे लिए, हमारी भी हुंडी सिकरनी चाहिए। केवल नरसिंह मेहता की हुंडी नहीं शिकारी, आपकी हमारी हुंडी भी शिकारी। लेकिन पहले नरसिंह मेहता जैसे प्रार्थना तो करें। मरी हुंडी सिकारो महाराज रे सावला गिरधारी। मरी हुंडी सिकारो महाराज रे सावला गिरधारी। बार बार विचार किया, रात्र को विचार आया, नरसिंह मेहता जी की हुंडी कैसे सिकर गई। श्यामल सेठ स्वयं मुनीम जी बने नरसिंह मेहता के, पेड़ी सजा दी गई। संतों को कहा मैं नरसिंह मेहता का गुमास्ता हूं। विचार कर रहा था, चिंतन करते करते भगवान ने कृपा की। नरसिंह मेहता ने हजारों सेवा के बीजों को बोया। कई विकलांगों को खड़ा कराया, कई उनकी सर्जरी कराई। केवल जूनागढ़ में नहीं, जूनागढ़ के आसपास भी बहुत सेवा की। सेवा का प्रतिफल मिला। आप और हम जब सेवा करते हैं, सेवा धर्म महान है, अति प्राचीन विचार, सेवारत इंसान ही समझाओ जीवन सार। बाबूजी बाबूजी ये दोहा तो अच्छा लगा, डायरी में लिखे बोलेंगे। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। नहीं नहीं भाई, हुंडी सबकी क्यों नहीं शिकारी? दुनिया में और भी बहुत दुखी है। सामरिया सेठ ने करोड़ों अरबों की सबकी हुंडी क्यों नहीं शिकारी? क्यों? उनमें सेवा भावना जिन जिन में थी, जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने दया की, जिन्होंने कृपा की, जिन्होंने अभयदान दिया, जिन्होंने भंडारा कराया, जिन्होंने पानी की प्याऊ लगाई, जिन्होंने रक्तदान किया, जिन्होंने अंगदान किया, जिन्होंने देहदान किया। जो वाणी में अमृत है, सच्चाई की हरड़ है, बंधुत्व के बहेड़े हैं, आत्मीयता के आंवले हैं, प्रेम के पत्ते वाणी का साथ, देशभक्ति कार्य, जिन्होंने जितना बोया उतना पाया। जीवन बहती नदियाँ है, सेवा का एक जरिया है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। डायरी में लिख लीजिए, बोगे वो पाएंगे। पार्वती माता ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु पिछले जन्म में मैं सती के रूप में थी, मैंने आप पे संदेह किया। संदेह जब जब हुआ, घर टूट गए। इतनी महान नारियों की भी परीक्षा ली गई। क्या कसूर था अहिल्या का? यदि कसूर था गौतम ऋषि तो इंद्र का था। आपका रूप धारण करके इंद्र आ गए थे।
और आपने अहिल्या को श्राप दे दिया। बाबू भैया, बार बार विचार करके देखो, इन दिव्यांग को ठीक करा के, इनके लिए दान देकर, इनके भोजन व्यवस्था करके, इनके कंप्यूटर क्लास में मदद करके, मूक बधिर बच्चों के लिए कुछ टीचरों का रुपया देकर, अंध बच्चों के लिए उनकी ब्रेल लिपि की सामग्री देके, मानसिक विबंध को करके हम अपना ही भला करते हैं। याद रखिए।